काओ, विजिलेंस, वैंडलाइज, ट्रक, थ्रैश, ड्राइवर। काओ का मतलब गाय और विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या रक्षक, तो गाय के रक्षक अर्थात गो रक्षक। वैंडलाइज, वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, तो गो रक्षक तोड़ फोड़ कर देते हैं ट्रक, ट्रक के अंदर। थ्रैश, थ्रैश का मतलब होता है पीटना, ड्राइवर और ड्राइवर को पीट देते हैं। तो गो रक्षक ट्रक में तोड़ फोड़ करते हैं और ट्रक के ड्राइवर की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। थ्रैश का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा पीटना किसी को। यहाँ पे एक फ़ोटो उस ट्रक की दिखाई गई है जिसमें तोड़फोड़ की गई है और जिसके ड्राइवर को थ्रैश किया गया है, पीटा गया है। ट्रक वॉज कैरिंग, कैरी का मतलब होता है ले जाना, वॉज कैरिंग आ गया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है, क्योंकि वॉज वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ट्रक वॉज कैरिंग, ये ट्रक ले जा रहा था बोन्स हड्डियों को, ऑफ डेड केटल, केटल कैटल का मतलब होता है मवेशी यानी कि पशु, डेड का मतलब मृत, तो ये ट्रक मृत पशुओं की हड्डियों को ले जा रहा था फ्रॉम ए गौशाला, गौशाला से इन राजस्थान, राजस्थान में, ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर एक गौशाला है, वहाँ से ये ट्रक मृत पशुओं की हड्डियों को ले जा रहा था। काउ विजिलेंस और गोरक्षक, काउ विजिलेंट या और का मतलब यह होता है गोरक्षक, या जिनको आप गोरक्षक कह सकते हो। उन्होंने क्या किया, वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज कर दिया, तोड़फोड़ मचा दी एक ट्रक में, एंड और थ्रेस्ट और बुरी तरह से पीट दिया द ड्राइवर, ड्राइवर को, एंड और हिज उसके 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों को, ऑन द मेयर सस्पिशन, मेयर का मतलब केवल होता है, सस्पिशन का मतलब संदेह होता है, केवल संदेह पर, ऑफ कैरिंग ले जाने के, बीफ, बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, इन रामबाग एरिया ऑफ आगरा सिटी, आगरा सिटी के रामबाग एरिया में। कहने का मतलब यह है कि आगरा शहर के रामबाग एरिया में जब गोरक्षकों को ये शक हुआ कि ये ट्रक जो है बीफ ले जा रहा है, गो मांस ले जा रहा है, तो उन्होंने उस ट्रक में तोड़फोड़ मचा दी, उसके ड्राइवर को पीट दिया और ड्राइवर के अन्य 3 भाइयों को भी पीट दिया। ऑन मंडे नाइट, और ये घटना कब हुई, मंडे नाइट को हुई। द अटैकर्स ऑल्सो ट्राइड टू ब्लॉक द नेशनल हाईवे 19। द अटैकर्स, अटैकर का मतलब हमलावर, हमला करने वाले, तो इन हमला करने वाले लोगों ने ऑल्सो भी ट्राइड कोशिश किया टू ब्लॉक, ब्लॉक कर देने के लिए, रोक देने के लिए, द नेशनल हाईवे 19, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है उसको भी रोकने का प्रयास, उसको भी बंद करने का प्रयास इन्होंने किया। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ए ट्रक कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ भगवान टाकीज, ए ट्रक कमिंग जो आ रहा था, फ्रॉम द डायरेक्शन दिशा से, ऑफ भगवान टाकीज, भगवान टाकीज की, ऑन द सर्विस रोड, सर्विस रोड पर, वॉज इंटरसेप्टेड, वॉज था इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, तो उसको रोका गया बाय मेंबर्स, सदस्यों के द्वारा, ऑफ राइट विंग ग्रुप, राइट विंग ग्रुप के, यानी कि जो दक्षिणपंथी ग्रुप है उसके लोगों के द्वारा एक आते हुए ट्रक को रोका गया, इंक्लूडिंग बजरंग दल, और इस ग्रुप में कौन शामिल थे, इंक्लूड का मतलब शामिल होना है, उसमें बजरंग दल के लोग भी शामिल थे, है नी, तो उन्होंने ट्रक को रुकवाया। क्लेमिंग इट वॉज कैरिंग, और उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया कि इट किसके लिए आया, ट्रक के लिए,
वॉज कैरिंग, ये ट्रक ले जा रहा था बीफ गोमांस, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। दे वेंडलाइज द ट्रक, दे उन्होंने वेंडलाइज तोड़ दिया द ट्रक, ट्रक को। एंड सीवियरली बीट द ड्राइवर, एंड और सीवियरली का मतलब होता है कठोरता से, निर्ममता से, बहुत ज़्यादा। बीट पीट दिया द ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर को। अलोंग विद, और साथ ही हिज, उसके 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों को। ट्रैवलिंग, जो यात्रा कर रहे थे, इन द ट्रक, ट्रक के अंदर। ड्राइवर राशिद, ड्राइवर जिसका नाम राशिद है, उम्र उसकी 38, 38 साल है। इज है एक रेजिडेंट, निवासी ऑफ यूपी सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का रहने वाला है। ऑन रिसीविंग एन अलर्ट अबाउट द इंसिडेंट, ऑन रिसीविंग, प्राप्त करने पर, एन अलर्ट, एक अलर्ट, अलर्ट का मतलब सूचना, तो सूचना मिलने पर, अबाउट, बारे में, द इंसिडेंट, घटना के। तो जब इस घटना की सूचना मिली तो फिर क्या हुआ, पुलिस रीच्ड द स्पॉट, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। एंड सिक्योर्ड द मैन, और उन्होंने, एंड रेस्क्यूड है, सॉरी, रेस्क्यू का मतलब बचाना, और उन्होंने उन लोगों को बचाया। फ्रॉम द मॉब, भीड़ से, मॉब का मतलब भीड़ होता है। तो जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से पुलिस ने इन लोगों को बचाया। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, क्वेश्चनिंग का मतलब पूछताछ, पूछताछ के दौरान, ड्राइवर राशिद टोल्ड पुलिस, ड्राइवर जिसका नाम राशिद है उसने पुलिस को बताया, दैट द ट्रक वॉज कैरिंग बोन्स ऑफ डेड केटल, दैट की द ट्रक, की जो हमारा ट्रक था, वॉज ले जा रहा था, वॉज कैरिंग ले जा रहा था, बोन्स हड्डियों को, ऑफ डेड केटल, मृत मवेशियों की, मृत पशुओं की, फ्रॉम इकारन गौशाला, इकारन गौशाला से, इन राजस्थान, भरतपुर, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है, वहाँ से हड्डियों को ये ट्रक ले जा रहा था। एंड शॉप डॉक्यूमेंट, एंड और उन्होंने शो किए, दिखाए, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट दीज वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड लीगली टू सहारनपुर, दैट की दीज, ये क्या, हड्डियाँ, बोन्स, वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इनको ले जाया जा रहा था लीगली, कानूनी रूप से, टू सहारनपुर, सहारनपुर को। तो ड्राइवर ने बताया कि हमने कागज़ भी दिखाए कि भाई हड्डियों को जो है कानूनी तरीके से सहारनपुर ले जाया जा रहा है। बेस्ड ऑन राशिद कंप्लेंट, बेस्ड ऑन आधार पर राशिद की कंप्लेंट, शिकायत, तो राशिद की शिकायत के आधार पर एन FIR, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज फाइल्ड, दर्ज कर ली गई, एट इमातुल्ला पुलिस स्टेशन, इमातुल्ला पुलिस स्टेशन पे, अंडर BNS सेक्शन, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191 सब सेक्शन 2, इस धारा में, जो किस लिए लगती है, रॉयटिंग के लिए, दंगा करने के लिए लगती है, इसमें केस दर्ज किया गया। 190 अनलॉफुल असेंबली, 190 धारा, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि गैर कानूनी रूप से लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए 190 धारा लगती है। इसमें FIR दर्ज हुई। 126 सब सेक्शन 2, 126 सब सेक्शन 2 में केस दर्ज हुआ, जो किस लिए लगती है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल का मतलब होता है गलत तरीके से, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को बंधक बनाना, तो गलत तरीके से किसी को घेर के रखना, किसी को बंधक बनाना, ये जो है 126 सब सेक्शन 2 धारा लगती है, इसमें FIR दर्ज हुई। एंड और 3 to 4 सब सेक्शन 4 मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है उत्पात, यानी शरारत, तो इन धाराओं में इन पे FIR दर्ज हुई। अगेंस्ट, खिलाफ, 10 to 12 अनआइडेंटिफाइड पीपल, 10 से 12 जो अनआइडेंटिफाइड यानी कि अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।
एफआईआर दर्ज की गई, सैड पुलिस, ये बात जो है पुलिस ने कही। एसीपी ऑफ आगराज चट्टा सर्किल, जो एसीपी हैं, है नी, कहाँ के, आगरा के चट्टा सर्किल के, तो वहाँ के जो एसीपी हैं जिनका नाम पीयूष कांत राय है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, वी रिसीव्ड एन अलर्ट, वी हमने रिसीव्ड प्राप्त किया। देखो ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, और रिसीव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको सेकंड फॉर्म बनाया गया है, रिसीव्ड किया गया है। तो वी रिसीव्ड हमने प्राप्त किया, एन अलर्ट एक सूचना, दैट की सम एनिमल्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन ए ट्रक इन रामबाग एरिया, कि सम कुछ एनिमल्स पशु वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कि कुछ पशुओं को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, अर्थात कुछ पशुओं को ले जाया जा रहा है, इन ए ट्रक एक ट्रक में, इन रामबाग एरिया रामबाग क्षेत्र में। ये सूचना पुलिस को मिली। वी रीच्ड द स्पॉट, वी हम रीच्ड पहुंच गए, द स्पॉट स्थल पर, तो हम घटना स्थल पर पहुंचे, एंड और लॉन्च्ड, और हमने लॉन्च कर दिया, हमने शुरू कर दिया, ए प्रोब एक जांच, और हमने जांच शुरू कर दी। वी फाउंड दैट द ट्रक वॉज कैरिंग बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ डेड कैटल, वी हमने फाउंड पाया, दैट की द ट्रक की जो ट्रक था, वॉज कैरिंग ये ले जा रहा था, बोन्स हड्डियों को, एंड हॉर्न्स और सींगों को, ऑफ डेड कैटल मृत पशुओं के, है नी। तो इस ट्रक में हॉर्न्स और बोन्स भरी हुई थी मृत पशुओं की। दीज वर परचेज्ड एट एन ऑक्शन, दीज इनको, वर परचेज्ड खरीदा गया था। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, जब वॉज या वर आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो दीज वर परचेज्ड, इनको खरीदा गया था, एट एन ऑक्शन एक ऑक्शन के दौरान, है नी, एक नीलामी के दौरान, कैरिड आउट जो की गई थी, बाय भरतपुर नगर निगम, भरतपुर नगर निगम के द्वारा। द ड्राइवर हैज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, द ड्राइवर ये जो ड्राइवर था ट्रक का, हैज़ रखता था, ऑल सभी, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, तो इस ड्राइवर के पास सभी के सभी दस्तावेज थे, सभी डॉक्यूमेंट्स भी थे। एन एफआईआर हैज़ बीन फाइल्ड, एक जो एफआईआर है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, हैज़ बीन फाइल्ड उसको फाइल किया गया है नी, रिपोर्ट को दर्ज कराया गया है। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद मतलब संबंध में, द मैटर इस मामले के, तो इस मामले के संबंध में जो है एक शिकायत दर्ज कराई गई है, एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। एंड फर्दर और आगे, प्रोब इज ऑन, प्रोब का मतलब जांच, इज है, ऑन का मतलब जारी, तो जांच जो है और आगे अभी जारी है।